अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए। मेरे पास कुछ इस तरह से कॉटन थ्रेड है जिसको हम एंकर का गोला भी बोलते हैं अपनी आम ज़बान में, और ये लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप किसी भी किस्म का कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है ये, और आप इसी डिज़ाइन को इजीली सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, किसी भी किस्म का थ्रेड इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इस तरह के डिज़ाइन जो मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ, लेसिस वाले डिज़ाइंस, आप अपने वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं और वूल के स्वेटर्स, शॉल्स को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए हमें बेस रो नहीं बनानी है। फर्स्ट रो में ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, और अपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट पे डबल क्रोशे का बल चाहिए, डबल क्रोशे ही बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे, फर्स्ट स्टिच होता है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है इस बात के लिए कि फर्स्ट स्टेप पे आप डबल क्रोशे बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको 2 चेन के साथ काउंट कर सकते हैं, तो वो भी डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। 2, बिल्कुल साथ साथ बगैर किसी डिस्टेंस के हमें 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 3 और ये 4 डबल क्रोशे हमने कंप्लीट कर लिया। फिर 2 चेन ले लेंगे और सेंटर में 2 चेन का गैप रखते हुए फिर से हमें एक से ही 4 डबल क्रोशे बनाने हैं बिल्कुल साथ साथ। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, और हमारा ये टू टाइम्स ये वाले गैप बनाने के बाद फिर हमारा ये फ्लावर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने टू डबल क्रोशे, 3 और ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही कुछ इस तरह से जब हमारे पास ये गैप बन जाता है, 4 डबल क्रोशे सेंटर में 2 चेन का गैप, ये हमने 2 टाइम्स बनाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे। बैक पे जाते हुए हमने ये जो हमारे पास 2 चेन का गैप है, इसमें हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड ये 4। जब ये 4 डबल क्रोशे इस गैप में कंप्लीट कर लेंगे तो हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न नज़र आएगा, और ये हमारे पास एक गैप नज़र आ रहा है। इस गैप में हम 3 चेन के साथ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1 टाइम डबल क्रोशे, और इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे 1 टाइम, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए 1 हो गया। इसी गैप में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और इस तरह से हमें 5 टाइम बनाना है। 1, इसके एज पे 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे, ये 2 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे किया, और ये हमारे पास 4th डबल क्रोशे, और ये लास्ट हमने 5 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाना है विद पीकॉट के साथ। 3 चेन का पीकॉट कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन का नज़र आता है। इस तरह से जब हमने 5 पेटल्स बना ली हैं पीकॉट के साथ, तो डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम ये जो हमारा डिस्टेंस था, इसी डिस्टेंस के साथ हम इसको अटैच कर रहे हैं, और जो कि सेम ही बनता है। आपने इसमें खिंचाव नहीं आने देना है, और ये इस तरह से डबल क्रोशे बनेगा। और इस तरह से हम एक दफ़ा लुक देख लेते हैं। इस तरह से नज़र आता है। ये हमारा फ्लावर बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, न्यू लुक है। यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा, ट्राई ज़रूर करना है आपने। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हम इसको डबल क्रोशे के साथ अटैच किया है, इसी तरह से हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। 2 3 4 के साथ ही हम 2 चेन का गैप ले लेंगे। एक बार फिर से 4 चेन डबल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन के गैप पे, जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। मैक्सिमम ये हमारे पास 2 गैप्स होने चाहिए 4 डबल क्रोशे के साथ, तो फिर उसके ऊपर हम अपना फ्लावर कंप्लीट करते हैं। 2 डबल क्रोशे, 3 एंड 4। जब 4 डबल क्रोशे इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं 2 टाइम्स इस तरह से हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको बैक पे जाते हुए पहले 3 चेन बना लेते हैं, फिर बैक पे चले जाएंगे और डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। ये जो हमारे पास पीछे वाला गैप है, इसके क्रॉस में हम क्या करेंगे,
4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। जब हमने ये इस तरह से कर लिया इस पैटर्न को, 4 डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन लिया और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेके ये जो हमारे पास गैप है इसमें हमने बनाना है 5 पीकॉट के साथ, पेटल के साथ फ्लावर 1 टाइम। 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए 5 डबल क्रोशे बना लेंगे इसी गैप में। 2 3 चेन का पीकॉट, इसके क्रॉस में हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 पीकॉट, इस पीकॉट की जगह पे आप पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाती है। अगर मैंने सारे डिज़ाइंस बनाती हूँ सिंपल थ्रेड की हेल्प से, लेकिन आप इन्हीं सारे डिज़ाइंस में अपने पर्ल्स या फिर बीड्स इजीली ऐड कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइंस इसी तरह के होते हैं। इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 5 टाइम पैटर्न्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम इसको डायरेक्ट डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और सेम डिस्टेंस पे इसको अटैच करते हुए 4 डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। और फिर हम फिर से नेक्स्ट फ्लावर के लिए इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 4 टाइम डबल क्रोशे 2 टाइम्स बनाना है, सेंटर में 2 चेन का गैप लेते हुए। बहुत ही ईजी और खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, इसमें आपने किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन के आता है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, न्यू लुक है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना कर शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है। ये इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।